Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is downward filtration theory. This theory was introduced by the Lord Macaulay in his famous Macaulay's Minute of 1835. और ये माइन्यूट उन्होंने सबमिट किया था टू द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया को फॉर सॉल्विंग दी प्रॉब्लम्स। और ये जो प्रॉब्लम्स थी किससे रिलेटेड थी? इट वॉज रिलेटेड टू द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया दैट वॉज प्रिवलिंग ड्यूरिंग दोज डेज। ठीक है, और ये जो प्रॉब्लम्स थी इट वॉज बेसिकली रिलेटेड टू द मीडियम कि जो ब्रिटिश इंडिया जो है वो एजुकेशन किस मीडियम में प्रोवाइड करे, इंग्लिश में प्रोवाइड करे दैट इज द एंग्लिसिस्ट, और द ओरिएंटल दैट इज द लोकल लैंग्वेज में प्रोवाइड करे। एक तो ये प्रॉब्लम थी उनके सामने। दूसरी प्रॉब्लम थी रीच, कि ये जो एजुकेशन है होल ऑफ द इंडियन मासेस को प्रोवाइड की जाए या फिर ओनली हायर स्टेटस ऑफ द सोसाइटी के जो पीपल हैं उनको प्रोवाइड की जाए। सो जो लॉर्ड मैकॉले थे उन्होंने माइन्यूट में किया गया, उन्होंने माइन्यूट में कहा कि गवर्नर जनरल से कि टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द मेंबर्स ऑफ द हायर क्लास के जो हैं उनको आप एजुकेशन प्रोवाइड करें ऑफ द सोसाइटी के। तो गवर्नर जनरल ने ऐसे करने से क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि माइन्यूट में लॉर्ड मैकॉले ने कहा कि इट विल फैसिलिटेट एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा फॉर द ग्रास रूट पीपल के लिए, फॉर द ग्रास रूट पीपल और बेसिकली द पीपल ऑफ द लोअर क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। बिकॉज जो लोअर क्लास के जो पीपल हैं दे विल ऑलवेज टेंड टू इमिटेट, वो उनके जैसे बनना चाहते हैं और फॉलो करते हैं मॉडल, फॉलो मॉडल ऑफ द पीपल ऑफ द हायर स्टेटस ऑफ द सोसाइटी, जो हायर स्टेटस के पीपल करते हैं। सो इस वे में अगर आप हायर क्लास के जो पीपल हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करोगे तो डेफिनेटली जो लोअर क्लास के पीपल हैं वो उसी एजुकेशन को लेना चाहेंगे, दैट इज द इंग्लिश एजुकेशन। तो इस तरीके से दोनों सेक्शन में ये एजुकेशन हो जाएगा। तो फर्स्टली हमें अपर क्लास सेक्शन को ये एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट था दैट इज द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, इट वॉज समथिंग इनोवेटिव था एंड क्रिएटिव भी था। कैसे? बिकॉज ना ये जो थ्योरी है इट शोज दैट जो मैकॉले हैं हैड कीन ऑब्जर्वेशन, उन्होंने काफी अच्छे से ऑब्जर्व की थी ह्यूमन साइकोलॉजी। ओके, और ह्यूमन साइकोलॉजी क्या किया था उन्होंने समझा था, बेसिकली उन्होंने देखा कि पीपल ऑलवेज वुड सेलेक्ट एनीथिंग बाय लुकिंग एट दोज हु लिव्स इन द बेटर सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो इस वे में जो लोअर क्लास के पीपल हैं, जो हाई क्लास के जो पीपल हैं वो अच्छे से रहते हैं, जो इंग्लिश अगर वो सीख रहे हैं तो वो देखेंगे वो भी उसी की तरह वो इंग्लिश एजुकेशन लेना चाहेंगे। तो ये उन्होंने साइकोलॉजी में ऑब्जर्व किया था। बट ये जो उनका जो एक थ्योरी थी ये ऐसा होगा, बट ही फेल आइदर टू रियलाइज दैट बिकॉज जो फॉर्मल एजुकेशन है इट वॉज नॉट सच अ थिंग दैट कुड बी गेन्ड ओनली बाई इमिटेटिंग अदर्स, दूसरों को देखकर जो फॉर्मल एजुकेशन है वो खुद के लिए मीन्स लेंगे। ओके, ऐसा बहुत ही प्रैक्टिकली नहीं है, बिकॉज उन्होंने रियलाइज नहीं किया जो फॉर्मल एजुकेशन है इट वॉज नॉट सच अ थिंग दैट कुड बी गेन ओनली बाई इमिटेटिंग द अदर्स। ओके, एक तो ये चीज हो गई, और बेसिकली देयर मस्ट बी एन हिडन एजेंडा, एक उनका हिडन एजेंडा भी था दैट इज क्रिएटिंग टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, two groups of people in India so that they could rule in country forever by making the use of the tricky policy of that is the divide and rule. Okay, कैसे? टू ग्रुप्स, एक एजुकेटेड जो कि वेस्टर्न एजुकेशन में प्रोवाइड करी जाएगी इंग्लिश मीडियम में, और दूसरा अनएजुकेटेड इंडियंस। ठीक है, जो एजुकेटेड इंडियंस हैं और जो इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस हैं वो सपोर्ट करेंगे ब्रिटिश को। सो इन दिस वे में मीन्स उन्हें एक लेजिटिमेसी मिल जाएगी इन इंडिया, दे कैन रूल द कंट्री फॉर एवर बाई मेकिंग द यूज ऑफ द पॉलिसी दैट इज द डिवाइड एंड रूल। और ये जो मीन्स ये जो हिडन एजेंडा है इट सीम्स टू बी मोर रियलिस्टिक, बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे दे कुड एक्सटेंड द कॉलोनियल रूल इन द इंडिया टिल द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी विद द सपोर्ट ऑफ द सम इलीट ग्रुप ऑफ द पीपल। इलीट ग्रुप ने काफी हेल्प किया था जिनको इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड करी गई थी या फिर जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन पढ़ी थी, दैट इज दे इम्बाइब द वेस्टर्न थॉट्स। ओके, एट द सेम टाइम देर आर द मेनी रीजंस, काफी रीजन थे बिहाइंड अडॉप्टिंग दिस पॉलिसी। ठीक है, सो देर आर द डिफरेंट व्यूज हैज बीन एक्सप्रेस्ड अबाउट दिस
पॉलिसीज जो सम पीपल हैं दे थिंक दैट ये जो पॉलिसी है ये इसलिए अडॉप्ट करी गई थी, इट इज बिकॉज ऑफ द नैरो माइंडेडनेस, and the selfish attitudes of the English. ठीक है, जो चाहते थे कि टू एजुकेट ओनली अ फ्यू फॉर गेटिंग द क्लर्क्स फॉर रनिंग देयर एडमिनिस्ट्रेशन, जो चाहते थे कि कुछ इंडियंस को हम एजुकेटेड करें जो हमारे लिए क्लर्क्स का काम करें, ठीक है, टू हेल्प इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, एट द सेम टाइम ये जो पॉलिसी है, दिस पॉलिसी बिकॉज दे अडॉप्टेड दिस पॉलिसी बिकॉज दे वांटेड टू क्रिएट एन इलीट ग्रुप. सेकेंड जो है that is they wanted, that is the British India wanted to create an elite groups जिनको हाई पोस्ट दी जाए इन द एडमिनिस्ट्रेशन में, और इनको अपीज करने के लिए हाई पोस्ट दे दी जाए, और फिर यही जो ग्रुप है इट वुड इन टर्न वुड इन्फ्लुएंस द जनरल पब्लिक फॉर एक्सेप्टिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. सो मीन्स वो हेल्प करें जनरल पीपल को एक्सेप्ट करने में, दैट इज जो ब्रिटिश हैं वो आपको रूल करेंगे इन दी मोर बेटर वे. ठीक है, ऑल्दो इन फैक्ट अकॉर्डिंग टू सम पर्सन जो मेन रीजन था फॉर अडॉप्टिंग दिस पॉलिसी वॉज दी मेगर फाइनेंशियल रिसोर्सेस, मेगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बिकॉज जो ब्रिटिश इंडिया का था वो दे ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज पॉसिबल प्रॉफिट फ्रॉम द इंडिया, और वो मीन्स अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को गेन करना चाहते थे, उनका वेलफेयर को ओरिएंटेड का कोई मीन्स नहीं था, और यही रीज़न था कि जो एजुकेशन के लिए बहुत ही मेगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज बचाता विद द कंपनी फॉर द एजुकेशन पर्पसेस. ओके, सो जो कंपनी सोचती थी दैट इट कुड नॉट प्रोवाइड द एजुकेशन टू द एंटायर मास, सो इट डिसाइडेड टू एजुकेट ओनली अ फ्यू. हम फ्यू को एजुकेट करेंगे, हम पूरे एंटायर मासेस को एजुकेट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें करेंगे तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगेगा और वो हमारे पास है नहीं, बिकॉज हमें एक्स्ट्रा मीन्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए. ओके, बट ये जो फ्यू पीपल्स थे दे वर बिलोंग्स टू द हायर क्लासेस बिकॉज दे अलोन कुड कैच अप द अपॉर्चुनिटी ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. ठीक है, सो इन दिस वे में जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है एट द फॉलोइंग 3 चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट इज टू एजुकेट only the high class people, okay, in order to give them the higher post, in the administrations in a view to strengthening the root of British Empire in India. तो strengthening the root of British Empire in India बिकॉज वो हेल्प करेंगे रनिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करेंगे, और वो एट द सेम टाइम्स क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे और जनरल पब्लिक को कि वो एक्सेप्ट करें ब्रिटिश रूल इन इंडिया को. ओके, सेकेंड इज व्हेन द हायर क्लास पीपल वुड रिसीव द इंग्लिश एजुकेशन. क्या होगा जब हायर क्लास पीपल इंग्लिश एजुकेशन को लेंगे तो उनका जो कल्चर है, कल्चर इंक्रीज होगा, इट कुड बी इम्प्रूव्ड, एंड जो जनरल पब्लिक है वुड एक्सेप्ट देम एज देयर मॉडल्स. वो उनको, जो जनरल पब्लिक है वो उनको एज ए मॉडल की तरह देखेगी और उनकी तरह बनना चाहेगी, तो वो भी इंग्लिश एजुकेशन को और लेना चाहेंगे. ठीक है, सो जनरल पब्लिक जो है वुड एक्सेप्ट देम एज ए मॉडल. एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, जो लोअर क्लास पीपल हैं वुड बी एजुकेटेड आफ्टर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द हायर क्लास पीपल. तो जो लोअर क्लास के जो पीपल हैं वो भी एजुकेट हो जाएंगे being influenced by the higher class people. Third is to educate the higher class people who might undertake the responsibility of educating the general public. तो आप educate करो higher class of people को जो कि responsibility लेंगे. आपने तो उन्हें पढ़ा दिया, that is जो higher class के, now उनकी अब responsibility हो गई to educate the general masses. अब वो educate करेंगे general people को. Okay, these are the main 3 chief characteristics. Although ये जो theory है it failed drastically. Okay, it failed drastically. Let's see what are the factors responsible for its failure. First is, now ये जो downward filtration theory है it could have only partial achievement. इसको सिर्फ और सिर्फ partial achievement मिली. In the sense जो गवर्नमेंट थी they only got a few educated
उन लोगों को जिनको इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड करी गई थी, तो दे गॉट अ फ्यू एजुकेटेड इंडियंस जिन्होंने उनकी हेल्प करी इन रनिंग देयर एडमिनिस्ट्रेशन. But at the same times, these few Indians could not serve as a connecting links, जो कि उन्होंने सोचा था ऐसा होगा. So ये जो few peoples थे उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड करी थी, वो कनेक्टिंग लिंक्स नहीं सर्व कर पाए थे बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द वन हैंड एंड द जनरल पब्लिक और जनरल पीपल ऑन द अदर हैंड. ठीक है, बिकॉज क्यों ऐसा हुआ था? बिकॉज जो इंग्लिश जो एजुकेटेड थे, इंग्लिश एजुकेटेड जब उन्होंने एजुकेशन प्रोवाइड करी, मीन्स एजुकेशन जो उन्होंने ली, सो इट विल इम्प्रूव देयर कल्चर, बिकॉज उन्होंने वेस्टर्न थॉट्स किए. सो इन दिस वे उनका जो कल्चर था इम्प्रूव हो गया. एट द सेम टाइम्स उनकी जो वे ऑफ लिविंग थी वो भी इम्प्रूव हो गई, बिकॉज दे इक्वेटेड विद द इंग्लिश. अब वो इंग्लिश को इंग्लिश से इक्वेट करने लगे. ठीक है, और एज अ रिजल्ट दे फॉर्म्ड अ क्लास ऑफ देयर ओन एंड ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम द जनरल पीपल. ठीक है, तो उन्होंने एक अपना क्लास बना लिया, दैट इज द एजुकेटेड क्लास हो गए, और वो अपने जो ब्रिटिशर्स थे उनके साथ इक्वेट करने लगे. ऑन द अदर हैंड वो ड्रिफ्ट हो गए अवे फ्रॉम द जनरल पीपल. ठीक है, जो कि इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो उनसे ड्रिफ्ट हो गए. थर्ड इज, नाउ जो जनरल पब्लिक था इन वे ignored by them as by and large because they became more interested in making themselves richer and richer. जो जब उनके अंदर वेस्टर्न थॉट्स आ गए, वेस्टर्न कल्चर आ गया, वे ऑफ लिविंग आ गया, सो जो जनरल पब्लिक था वो उनको और इग्नोर करने लगे. और उनका एक मोटिव था, दैट इज जो इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव हो गया, टू बिकेम देमसेल्फ, कि वो अपने आप को कैसे, बिकॉज उनके अंदर वही आइडियोलॉजी आ गई ना जो वेस्टर्न थॉट्स में था, जो कि जो ब्रिटिशर्स के था, कि टू मेक देमसेल्व्स रिचर एंड रिचर, कैसे भी करके सिर्फ और सिर्फ हमारा फायदा हो, दूसरे का फायदा हो ना हो, इट डजंट मैटर. ओके, सो एज ए रिजल्ट जो हो गया, एजुकेशन बीइंग कंसंट्रेटेड टू दोज हु हैड मनी. सो एजुकेशन सिर्फ अब उसी को मिलता था जिसके पास मनी है, और जिसके पास नहीं है उसको नहीं, वो डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन. दस जो ये जो फिल्ट्रेशन थ्योरी है, इट रियली फेल्ड. ओके, अच्छा, सो एट दिस सेम टाइम देयर आर द टू प्रिंसिपल कॉजेस फॉर हिज फेलियर. नाउ जो फर्स्ट कॉज ऑफ द फेलियर्स है, फर्स्ट कॉज ऑफ फेलियर. ओके, सो जो फर्स्ट कॉज ऑफ फेलियर फिल्ट्रेशन थ्योरी का, दैट टू मैनी इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस केम आउट. सो उन्हें लगा कि ये काफ़ी अच्छा है, दैट इज उन्हें काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती थी सोसाइटी में. एट द सेम टाइम्स उन्हें ब्रिटिशर्स के साथ इक्वेट करने को मिलता था, और उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो भी इंप्रूव हुई थी. सो टू मैनी एजुकेटेड इंडियंस केम इन द फील्ड, और ये पॉसिबल नहीं था फॉर द गवर्नमेंट टू गिव देम द सुटेबल एम्प्लॉयमेंट, कि सबको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पाए अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेशंस, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी. ओके, सो ये जो सिचुएशन थी, दिस सिचुएशंस लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, फॉर एंडिंग दिस अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो पर्सन थे, दैट इज जो इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस थे, उन्होंने अपने स्कूल ओपन कर लिए. ठीक है, दे ओपन देयर ओन स्कूल्स ऑन द बेसिस ऑफ, और बेसिकली along the western pattern. और वो बिकॉज जो उन्होंने पढ़ा था वही तो पढ़ाएंगे ना. ओके, सो दे ओपन सम स्कूल्स ऑन द वेस्टर्न पैटर्न. दस अ नंबर ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल केम अप, वो इंक्रीज हो गए, स्प्रैंग अप, एंड जो एजुकेशन नीड ऑफ द पीपल थी वॉज मेट अप टू सम एक्सटेंट. जो एजुकेशनल नीड थी वो अब मेट होने लगी पीपल की, बिकॉज उनके मीन्स इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहा था, बिकॉज दोज स्कूल जो इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस के अंडर ओपन हुए थे. ठीक है, सो समहाउ इट बेनिफिटेड द इंडियंस. ओके, नाउ सेकेंड कॉज ऑफ जो फेलियर का है फिल्ट्रेशन थ्योरी का, दैट इट वॉज क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट वॉज क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. Self-respect, national honor, and independence in the
इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस। ओके, नाउ ये जो रीअवेकेंड पर्सन थे कुड नॉट बी टेम्प्टेड बाय द गवर्नमेंट सर्विस एंड दे ऑल्सो टुक अ वो टू फाइट फॉर द नेशनल इंडिपेंडेंस, बिकॉज जब उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ा, नाउ दे विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट, व्हाट इज नेशनल ऑनर, व्हाट इज इंडिपेंडेंस। तो इस तरीके से ये रीअवेकेंड हुआ उन पर्सन का जो कि पहले सोचते थे कि जो ब्रिटिश इंडिया है वो हमारे वेलफेयर के लिए है, वो हमें अच्छे से गाइड कर सकता है, लेकिन जब उन्होंने पढ़ा तो दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट द ब्रिटिश रिजीम इज एक्सप्लॉयटेटिव इन एवरी पॉसिबल वे, और उनका कोई भी मोटिव नहीं है हमारे वेलफेयर ऑफ द इंडियंस के लिए। सो दिस लीड टू द रीअवेकेंड पर्संस जो कि दैट वाज नॉट बी टेम्प्टेड बाय द गवर्नमेंट सर्विस, वो गवर्नमेंट सर्विस अब नहीं चाहते थे। ऑन द अदर हैंड दे टुक अ वो टू फाइट फॉर देयर नेशनल इंडिपेंडेंस। सो दैट इज द स्पिरिट ऑफ द नेशनलिज्म जनरेटेड अमंग these English educated Indians who understood very well that the British India was not for the welfare of the Indians. Their only motive is to gain as much profit they can. Okay, for regenerating the people, these enlightened persons, that is the English educated Indians, begin to spread education जो कि पहले limited था of the higher status, higher class of the society. So ये जो नेशनल इंडिपेंडेंस का जो मीन्स उन्होंने वो ली थी तो वो कैसे पूरा करेंगे? सो that is the enlightened person, because they got knowledge, the enlightened persons begin to spread education. अब वो एजुकेशन को स्प्रेड करने लगे as much they can. ओके, thus जो एजुकेशन अल्टीमेटली रीच द पीपल, अब वो काफी that is reach the ग्रास रूट पीपल एज वेल। अब वो जो कि सिर्फ वो लिमिटेड नहीं रही टू दी हायर क्लासेस, नाउ दिस टाइम एजुकेशन अल्टीमेटली रीच दी लोअर क्लासेस ऑफ द पीपल एज वेल। ओके, नाउ हाउएवर जो फिल्ट्रेशन थ्योरी थी इट कंटिन्यूज इट इम्पैक्ट टिल 1870। ओके, समहाउ और दी अदर, बट बिकॉज ऑफ दी जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज द टू मेन कॉजेज this theory could not achieve its objectives fully, or it was only a partial success, because जो काफ़ी जो एजुकेटेड जो इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस थे उनको गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में क्लर्क की जॉब मिल गई और वो ब्रिटिश इंडिया को हेल्प करते थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन, रनिंग देयर एडमिनिस्ट्रेशंस, बट इट वाज ओनली अ पार्शियल सक्सेस। ओके, अच्छा, नाउ जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस थे दैट आर इंगेज्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, उन्होंने बहुत कुछ किया, दैट इज अ लॉट टूवर्ड्स एजुकेटिंग द पीपल्स and creating in them a love for the freedoms. Okay, so in this way they help in generating the awareness among the masses, at the same times that is generating the awareness among the masses, बिकॉज अगर कोई भी इलिटरेट है उसको समझाना ये काफ़ी सही है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है। ऑन द अदर हैंड जब उनको एजुकेशन प्रोवाइड करी गई, ठीक है, तो दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड जो हमारे साथ हो रहा है दैट वॉज मीन्स हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, हमारे कंट्री को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये अवेयरनेस अमंग द मासेस में जनरेट हुआ, रेज हुआ, जो एजुकेटेड नहीं थे फिर जो एजुकेटेड हुए तो उसमें। एट द सेम टाइम इट वाज ऑलवेज इम्बाइब the spirit of nationalism. Nationalism among the masses. So thus जो वर्क था for the national regeneration and the educational expansion began. So that is the work for the national regeneration and the education expansion ठीक है। एजुकेशन एक्सपेंशन बिगन कैसे हुआ? ठीक है, तो इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस अब काफ़ी हो गए थे तो गवर्नमेंट के पास एम्प्लॉयमेंट देने का भी इतना नहीं था, तो उन्होंने अपने स्कूल खोल लिए। सो इन दिस वे में वो भी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे। फिर जो स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म आ गया उसके थ्रू भी काफ़ी एजुकेशन को एक्सपेंड किया गया और ट्राई टू रीच दी लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो पहले से वो लिमिटेड था हायर क्लास ऑफ द सोसाइटी। ओके, सो ये जो टाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी इट वॉज एन अटर फेलियर इन इंडिया। ओके, इट वॉज अटर फेलियर इन इंडिया बिकॉज जो इलीट पीपल थे नेवर वॉन्टेड देयर लोअर क्लास काउंटर पार्ट्स इंजॉय जो वो ऑलरेडी इंजॉय कर रहे थे। एक तो ये था। सो डे बाई डे ये जो गैप था दैट इज जो अपर क्लास पीपल के लिए
और जो लोअर क्लास जो पीपल के थे, डे बाय डे ये जो गैप था ये वाइडेंट होता जा रहा था, ओके, बिटवीन द एजुकेटेड वंस एंड द अनएजुकेटेड, ये वाइडेंट होता जा रहा था. सो जो एजुकेशन जो थी वन स्टार्टेड ह्यूमिलेटिंग द कॉमन अनएजुकेटेड फोल्क. नाउ जो इंग्लिश एजुकेटेड हो गए थे वो अपने आप को बहुत ही सुपीरियर समझने लगे थे, ठीक है, सुपीरियर समझने लगे थे और ह्यूमिलेट करते थे कि कॉमन अनएजुकेटेड फोल्क. ओके, सो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दे कॉज फॉर द एमर्जेंस ऑफ द मॉडर्न स्ट्रेटिफिकेशन इन द सोसाइटी. That is the modern stratification in the society. Okay, so by the time of independence of India, it is because of this theory a huge majority of the Indians remain uneducated. और ये जो स्टेटस था एक्चुअली मेड द क्रिएटर्स ऑफ द इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है थिंक अबाउट इंक्लूडिंग सम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज सम सॉर्ट ऑफ रिजर्वेशन, discriminations policies in the constitutions of India. Okay, now यही रिजल्ट है. अगर हम सेंसस 2011 का डेटा देखें, सो ऑल ओवर इंडिया में लिटरेसी रेट इज 73%. स्टिल हमारे इतना टाइम हो चुका है, वी गॉट इंडिपेंडेंस, बट स्टिल हमारा जो लिटरेसी रेट है 73. कहीं ना कहीं ये पॉलिसी जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी ये कहीं ना कहीं हमारे अभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही हैं, बिकॉज वी नॉट येट रीच दी 100% लिटरेसी रेट. Okay, so this is all about the downward filtration theory. I hope you like this video. Please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day.